एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या एग्जाम्पल ले लूं? चलो ये इवन प्राइम नंबर वाले से ही ले लेता हूं। तो मैं मान लो यहां पे लिख लेता हूं सेट ऑफ इवन प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम में जैसा कि हमको पता है, क्या हमको पता है कि ये जो है सिर्फ एक ही नंबर जो होता है प्राइम नंबर में जो कि इवन होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो वो कौन सा है बच्चों? वो है मेरा 2। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मान लो P कोई सेट है, तो मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर 2 लिख के रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसका मतलब ये सेट जो है एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करेगा। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइप जो है हम क्या देखेंगे बच्चों? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट होंगे जहां पे। ठीक है, किसी सेट के अंदर फिक्स्ड एलिमेंट होंगे, या मतलब फाइनाइट एलिमेंट होंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनाइट सेट बोलूंगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट लिखता हूं मैं यहां पे, ये मेरा थर्ड टाइप है, इसको लिखूंगा फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट का मैं क्या करता हूं? डेफिनेशन लिखता हूं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सेट के अंदर, तो उस सेट को मैं क्या बोलता हूं? फाइनाइट सेट बोलता हूं। ठीक है, तो अ सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या एग्जांपल ले लेता हूं? कोई फाइनाइट सेट वाला हम सोचते हैं सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। हाँ, ये अच्छा है। सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। तो रेनबो में हमको पता है कितने कलर्स होते हैं? देयर आर 7 कलर्स। कितने होते हैं? देयर आर 7 कलर्स। तो 7 कलर्स में हम फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं वो विबग्योर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो विबग्योर में V का मतलब क्या होता है? वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, और Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, और एंड R फॉर रेड। तो मान लो कोई एक ये एलिमेंट है, सेट ए के अंदर मैं इस कलर्स को रिप्रेजेंट करता हूं एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे जैसे विबग्योर में V, I, B, G, विबग्योर, Y, O एंड R। ठीक है, तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, एंड लास्ट वन R इज रेड। ठीक है, तो बच्चों ये होता है मेरा फाइनाइट सेट। चलो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? इनफाइनाइट सेट। ये मेरा फोर्थ टाइप कौन सा है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं a set with infinite number of elements। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसमें जैसे मान लो मैं लिखता हूं सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? W से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो W इक्वल टू, अब हमको पता है होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के सामने 0 लगा दो, मींस इफ यू विल इंक्लूड 0 विथ नेचुरल नंबर इट्स कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये मेरा क्या है? विदाउट डेसिमल नंबर भी होता है। ठीक है, तो यहां पे इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट सेट। तो कितना इजी है बच्चों, इसको ध्यान से यदि आप पढ़ोगे तो ये बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम एक अब लास्ट टॉपिक हम देखेंगे।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 11th से सेट्स का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें सेट का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेट था। ठीक है, तो आज हम एक और टाइप सेट का देखेंगे। वो क्या है वो डिस्कस करते हैं हम लोग अभी देखेंगे सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? तो सबसेट क्या होता है बच्चों? इफ every element of set A is also an element of set B। ठीक है, तो A सेट का जो हर एक एलिमेंट होगा वो किस में होगा? B सेट में भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इसको मैं बोलूंगा देन A is a subset of B। A is a subset of B। कितना इजी है, कितना इजी है। तो सेट A का जो सारा एलिमेंट है वो B के सेट में भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? देन A is a subset of B। क्या चीजें समझ में आई क्या आपको? क्या चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, एंड अब इसको लिखना कैसे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो एंड इट इज रिटन एज कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? मैं इसको लिख सकता हूं ए और सबसेट इक्वल टू ये इस टाइप का सिंबल यूज कर सकता हूं मैं। ठीक, तो मैं ये क्या बोलूंगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, चलो अब इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं। और क्या डिस्कस करेंगे हम? जैसे मेरे पास जो सबसेट है मैं उसको लिखता हूं। क्या है मेरे पास? ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक, अब मैं बोलूंगा देन बी इज कॉल्ड क्या बोलूंगा? बी इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, देखो ए का एलिमेंट जो है पूरा का पूरा बी के एलिमेंट में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए बोलूंगा मैं। ठीक है, एंड इट इज रिटन एज मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, चूंकि सुपर सेट है तो मैं उस बी को सबसे पहले लिखूंगा, देन फिर ये जो सिंबल है वो इधर पे पूरा का पूरा इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो बी सुपर सेट किसका है? ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या पढ़ता हूं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं हम क्या देखते हैं? इफ ए इज सबसेट ऑफ ए, बट एक कंडीशन में बोलता हूं, वो क्या कंडीशन है? बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी कहने का मतलब ये है ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी के सारे एलिमेंट से अलग अलग है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सेट। तो ए क्या हो जाएगा? देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यहां पे लिख लेता हूं, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कब होगा प्रॉपर सबसेट? जब ए बी के इक्वल नहीं होगा, ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसका? प्रॉपर